नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है लस्सी। लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई में लगे थे कि एक लगभग 70-75 साल की माताजी कुछ पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनको देखकर मन में ना जाने क्या आया कि मैंने जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगे? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 2-4-5 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपए की एक है। इसीलिए दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वह अपने कांपते हुए हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये काहे के लिए अम्मा? इनको मिला के पिला दो बेटे, अम्मा बोली। एकाएक आंखें झलझला आई और भर भराए हुए गाल से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने ही दोस्तों और अन्य कई ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए ना कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बैठ जाने पर आपत्ति ना हो। लेकिन वह कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी से भरा गिलास हम लोगों के हाथों में आते ही मैं अपना लस्सी का गिलास पकड़कर दादी के पड़ोस में ही जमीन पर बैठ गया। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल के लिए घूरा, लेकिन वह कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर एक कुर्सी पर बिठाया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। अब सबके हाथों में लस्सी के गिलास और होठों पर मुस्कुराहट थी। बस एक वह दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और सैकड़ों दुआएं थी। ना जाने क्यों जब कभी हमें 10-20-50 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वह हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।